पैसा तो जमा करे है, लेकिन समझ में नहीं आवला है कि पैसा कहाँ जमा करी। एसआईपी कही दी कि म्यूचुअल फंड में जमा कर दी। बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड का है, एसआईपी का है। और लोग यह कहा था कि म्यूचुअल फंड में हम पैसा जमा करी थे, जबकि म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं जमा करे आदमी। म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर बाजार में पैसा लगावा था। और शेयर बाजार बहुत रिस्की है, यहाँ नुकसान होने के ज़्यादा संभावना होती। अगर अपना अपन जिंदगी भर की कमाई लगाई ला तो नुकसान हो सकता है, ये ध्यान जरूर रखब। और ज़्यादातर लोगों के नुकसान भा है और होत ला है और होत रही, काहे कि लोग बिना जानकारी के इन्वेस्ट करत था। ठीक है ना, तो अपना का चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपना बताओ कि एसआईपी का आया है और एसआईपी की ज्यादा से ज्यादा अपना फायदा कैसे उठा सके थे। और जो रिस्क के बात हो रही नुकसान के, तो कैसे कि एसआईपी में कम से कम नुकसान हो की संभावना कम हो जाए, बिल्कुल हो जाए, ना के बराबर। तो हाँ बताओ, तो वीडियो में बने रही, लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए आगे बात करी थे। पहला चीज बताई थी अपना का कि यह म्यूचुअल फंड का आया है। ठीक है ना, जब म्यूचुअल फंड अपना समझ लिया तो एसआईपी आगे समझने में आसानी हुई। पर म्यूचुअल फंड समझने से पहले अपना का समझे पड़ी शेयर बाजार का है। तो शेयर बाजार जैसे सब्जी बाजार होते हैं ना, वैसे शेयर बाजार होता है। शेयर बाजार का समझे खाते हम अपना एक उदाहरण दी थे कि मान लीजिए एक कंपनी है और कंपनी काफी टाइम से अच्छा व्यापार कर रहा है मार्केट में, और वह कंपनी के मालिक चाहता है कि हमारा बिजनेस हर तहसील, हर गांव मोहल्ले में हमारा सामान सर्विस पहुंचे लोगों के पास, और ज़्यादा बड़ा बिजनेस हो जाए ताकि फायदा ज़्यादा हो और जल्दी से पैसा कमा सके। अब ये सब ताम झाम करे खातिर, बिजनेस बढ़ावे खातिर, अब बिजनेसमैन के का चाहिए? पैसा चाहिए। अब पैसा इकट्ठे करे खातिर कंपनी के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि कंपनी बैंक से लोन ले ले, पर कंपनी ये सोचा थी कि अगर बैंक से लोन ले तो हमका हर महीना ब्याज दे पड़ी, चाहे हमारी कंपनी चले ना चले, बिजनेस में फायदा हो ना हो, तो ब्याज तो देन पड़ी और मूल तो चुकायन पड़ी। तो कंपनी के पास पहला ऑप्शन यह है, पर कंपनी सोचा थी कि अगर फायदा नहीं भा तो हम कैसे भी ब्याज चुकाओ। ठीक है ना, और इतना बड़ा लोन देवो कहे करी कंपनी। ठीक है ना, तो यहीं से फिर दूसरा ऑप्शन आवा थे कंपनी के पास कि कंपनी क्या कर रही थी कि आम आदमी से कहा थी, एकदम आम आदमी से, जो आम आदमी होता गांव में के लोग, रिटेल इन्वेस्टर जी का कहा था, आम आदमी से कंपनी कहा थी कि अपना के पास पैसा जितना हो अपना हमका पैसा दे और हमारी कंपनी के साझेदार बन जाए, यानी सुख दुख के साथी। हमारे बिजनेस में फायदा हुई तो अपना का फायदा हुई, नुकसान हुई तो अपना की हुई। अब कंपनी की ये सौदा अच्छा लगा था, एवं कंपनी का ब्याज नहीं देगा, नुकसान हुई तो दोनों जने के नुकसान हुई और फायदा हुई तो दोनों जने के हुई। तो यानी कंपनी क्या कर रही थी, आम आदमी से पैसा मांगा थी और पैसे के बदले अपन जितना पैसा देता उतना उनका साझेदारी दे देती, एक पार्टनरशिप कहा था, एक शेयर होल्डिंग कहा था। ठीक है ना, तो ये शेयर बाजार है। ऐसे ना शेयर, जैसे सब्जी बाजार में बहुत प्रकार की सब्जी होती है, ऐसे शेयर बाजार में कई एक प्रकार की, यानी बहुत सारी कंपनी होती, छोटी साइज की कंपनी, बड़ी साइज की कंपनी और मीडियम साइज की कंपनी। तो अब इतनी सारी कंपनी है, आप कौने कंपनी में पैसा लगाएगी, पता चले जो कंपनी में पैसा लगाएगी वो कंपनी डूब जाए और सगला पैसा बुड़ जाए। अब इतनी सारी कंपनी में ये सब चीज समझे खातिर, ये सब चीज की जानकारी ले खातिर कि कौन बिजनेस बढ़िया है, कौन कंपनी बढ़िया है, कहाँ ज्यादा प्रॉफिट हुई, ठीक है ना, कौन कंपनी के शेयर सबसे अच्छा है जो लंबे समय में फायदा दी। अब ये सब चीजन खातिर अपने का स्टडी करे खातिर, अध्ययन करे खातिर, ये कंपनी की जानकारी एकत्रित करे खातिर अपने पास टाइम हो चाहिए। ठीक है ना, और ये सब चीज करे खातिर, अध्ययन करे खातिर, स्टडी करे खातिर अपने के पास योग्यता हो जाए। पर आम आदमी के पास इतना टाइम नहीं है और इतनी योग्यता नहीं है, तब हर आदमी तो शेयर बाजार में पैसा नहीं लगा सके। तो ये समस्या रही मार्केट में। तो अब यह समस्या दूर करे खातिर और तो म्यूचुअल फंड कंपनी आई मार्केट में।
अब म्यूचुअल फंड कंपनी का कहा थी कि रिटेल में इन्वेस्टर का कहा थी, छोटे छोटे आम आदमी लोगों का कहा थी कि अपना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन कंपनी चली ना चली, कहाँ पैसा बढ़ी, एक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना जितना पैसा आम आदमी से पैसा इकट्ठा करे थी म्यूचुअल फंड कंपनी, क्योंकि 500 देते, कि 1000 देते, जेकर जितनी कमाई, जेकर जितनी बचत थी। अब सब लोग पैसा इकट्ठा कर देता और लाखों करोड़ों रुपया हो जाता है। अब वह लाखों करोड़ों रुपया म्यूचुअल फंड का अगर आता है, वह शेयर बाजार में पैसा लगा हुआ था। और शेयर बाजार में पैसा कहाँ लगा हुआ है, कौन कंपनी चुनेगा है, कौन कंपनी अच्छी, कौन कंपनी से ज्यादा प्रॉफिट हुई, ताकि जो पैसा लगाए हैं आम आदमी उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो ये सब चीजन का मैनेज करे खातिर, ये सब चीज की जानकारी इकट्ठा करे खातिर म्यूचुअल फंड कंपनी में फंड मैनेजर होता है। यानी फंड मैनेजर मतलब उनका ये सब चीज के मान ले कि दादाया हैं, ये इनका सब पता रहता है। फंड मैनेजर यानी पढ़े लिखे रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता, CFA होता, तो इनका सब चीज मालूम है कि कौन शेयर बाजार, कौन स्टॉक्स बढ़िया है, कौन कंपनी अच्छी, कौन कंपनी के शेयर अच्छे हैं। तो फंड मैनेजर हमसे कुछ फीस लेते हैं आम लोगों से, और वह फीस के बदली हम आप के पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करा था और वो पैसा का ग्रो करा था, ताकि म्यूचुअल फंड कंपनी का कमीशन मिले और आम इंसान का फायदा हो जाए। तो यह हो गया म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड तो समझ में आएगा कि भाई म्यूचुअल फंड एक माध्यम है शेयर बाजार में इन्वेस्ट करेंगे, और वो उनके खातिर ज्यादा फायदेमंद है जो रिटेल इन्वेस्टर, जिनके पास टाइम नहीं है और ज्यादा पैसा नहीं है। तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सका था, और उनका ज्यादा जानकारी झंझट करने की जरूरत नहीं है, काहे कि फंड मैनेजर है म्यूचुअल फंड कंपनी में, वो फंड मैनेजर एक्सपर्ट होता कि कौन शेयर अच्छा शेयर है। अब बहुत सारे लोगों के सवाल है कि म्यूचुअल फंड कंपनी कहाँ भाग गया था। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि क्यों आवे एरा गहरा नत्थू गहरा म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट करे। म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट करेगा तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और सेबी जो है, एक सेबी जो होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सरकारी संस्था है। ये संस्था के परमिशन मानी अंदर रहती, रेगुलेशन रहता है, यानी सब देख रेख होती सेबी के अंदर, फिर म्यूचुअल फंड कंपनी बनाती। इतना स्ट्रिक्ट है मामला, ये भागे वाली कंपनी नहीं है। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा आते, शेयर बाजार में तो सब जाना था कि पैसा है भाई, शेयर बाजार में बिजनेस में पैसा लग रहा है, और सबसे ज्यादा पैसा बिजनेस में है। जितने बड़े बड़े लोग ये दुनिया में सब बिजनेस में है। अब शेयर बाजार में पैसा लगावे खातिर, मतलब म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर बाजार में पैसा लगावे खातिर दो ही ऑप्शन है अपने पास। पहला SIP और दूसरा लमसम। लमसम मतलब अपने पास एक मुश्त 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, यानी एक मुश्त पैसा लगावे का तरीका क्या था, लमसम। पर आम आदमी के पास जो बहुत कम कमाई है, खर्चा ज्यादा, उनके पास इतना तो पैसा नहीं है कि एक मुश्त 1 लाख 2 लाख रुपया लगा दी। तो आम आदमी खातिर, रिटेल इन्वेस्टर खातिर, गरीब इंसान खातिर, जो छोटे छोटे लोग हैं जिनकी कमाई छोटी छोटी, उनके खातिर SIP बढ़िया है। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक सिंपल भाषा में समझे थे, जिससे अपना के जब कोनो लोन ले थे, कोनो लोन ले, मोबाइल के लोन लेन, गाड़ी खरीदन तो लोन लेन, तो हर महीने की किस्त बना थी, वो किस्त की तारीख सेट होती, वह तारीख में पैसा कट जाता अपना खाता से। सेम ऐसा है SIP होती, लेकिन SIP में यह फायदा है कि अपना अपनी मर्जी से जितना पैसा डाले चाहिए, 100 रुपए से स्टार्ट कर सकी थे, 100, 500, 1,000, 10,000, 1 लाख रुपए, जितनी अपने की इच्छा हो, जितनी अपना की योग्यता हो, कैपेबिलिटी हो, और अपना अपने हिसाब से तारीख चुन सके थे, और घटाए बढ़ाए सके थे, कब वो कम कर सकी थे, कब वो बढ़ाए सकी थे। और अगर अपना चाहिए थे कि ऑटोमेटिक अपना के पैसा अकाउंट से पैसा कट जाए, तो ऑटो डेबिट, ऑटो पे सिस्टम शुरू कर सके थे। SIP बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर अपने के पास पैसा कम है और ज्यादा जानकारी नहीं है तो SIP करी, और लगातार ऑटो पे में करी तो और बढ़िया है, ठीक है ना। अब जो लोग SIP करा था और म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट होती वो गोल बेस्ड होती, ये सबसे बहुत जरूरी है। और अगर अपना गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड में SIP करा तो नुकसान होने के बहुत कम चांसेस है, और अपना के
जो लक्ष्य है जीवन के, जो सपना है, और जो कुछ आवे वाले टाइम में अपना पैसा की जरूरत हुई, उस समय पर अपना के पास बहुत सारा पैसा हो। देखिए, हर इंसान के जीवन में कोनो न कोनो जीवन में लक्ष्य जरूर है, और वो अपन लक्ष्य सपना पूरा करे चाहता, इच्छा चाहत पूरी करे चाहता। यहीं से जितना जल्दी हो सके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। मान ली अपना के लक्ष्य लड़का बच्चन के अच्छी बेहतरीन पढ़ाई लिखाई करावे चाहिए, और ओके खातिर खर्चा ही 10 लाख रुपया। तो लड़कन बच्चन की पढ़ाई लिखाई खातिर अपना अलग से SIP कर सकी थी। और अपने अगर और मान ली अपना लड़कन के शादी करे चाहिए तो ओखर अलग से, और अगर अपना कार खरीदे चाहिए थे, घर बनावे चाहिए थे, और अपने बुढ़ापा खातिर जब अपना सियान हो जाए, अपना के हाथ पैर काम कर बंद करिए, तो उस समय खातिर अपना पैसा, यानी अलग अलग गोल खातिर, सबके अलग अलग गोल हो सकता, ठीक है ना। और सबके गोल के समय अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट होती वह लक्ष्य का ध्यान में रख के करी जाती कि हमारा लक्ष्य जीवन में का है, ठीक है ना। जेकर जैसा लक्ष्य अपने समय के हिसाब से अपने, और इसके कब कौने समय में चाहिए और कितना चाहिए, वो के हिसाब से लोग इन्वेस्ट करा था। तो उन्हें सही टाइम पर, यानी जब पैसा की जरूरत हो, यानी कार खरीद सकी थे, कार खरीदने की इच्छा ही था, कार खरीदने का सपना है, लड़के बच्चे की पढ़ाई लिखाई, यानी सब कुछ जो जीवन में कराई चाहिए थे वह SIP के माध्यम से अपना कह सके थे। यही से कहा था म्यूचुअल फंड गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, और अपन सपना पूरा कर सके थे। लेकिन यह सब रात ना हो जी, एक खातिर टाइम लगे। अब हम बता रहे हैं कि अपना अब यह चीज ध्यान में रखेंगे कि म्यूचुअल फंड में जो इंसान पैसा लगा रहा है, तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से हम लोग जो पैसा लगा रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगा रहा है, म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर बाजार में पैसा लगा रहा है। और शेयर बाजार बहुत रिस्की है, यहाँ नुकसान होने के ज्यादा चांस होता है, और ज्यादातर लोग नुकसान कर चुके हैं और भविष्य में करत रही। काहे कि लोगन का ही लोग लालच में आ जाता, लोग अपन बिना लक्ष्य के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा था। यहीं से अपने लक्ष्य का समझ के और सही तरीके से सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करी, ताकि अपना के नुकसान कम से कम हो। और हम अपना तरीकों बता दिए थे कि नुकसान कम से कम हो। यहीं से अपना करे क्या है, लॉन्ग टर्म तक, यानी म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्ट करी तो लंबे समय खातिर करी। अपना अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करी ला है तो यह सोच के इन्वेस्ट ना करी 1 साल 2 साल 3 साल में हम पैसा 2 गुना 3 गुना बनाए के बहुत सारा पैसा कमा ले। अगर अपना ऐसा सोची है तो म्यूचुअल फंड में धोखे से पैसा ना लगाओ, नहीं तो अपना पैसा 100% गारंटी है डूब जी। म्यूचुअल फंड में तब इन्वेस्ट करी जब अपने के पास लंबा समय है, कम से कम 7 साल, फिर उसके ऊपर कितना 7 10 15 20 साल लंबा समय है, यानी 7 साल से ऊपर, तभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो म्यूचुअल फंड में जो पैसा बना था SIP के माध्यम से जो अपना पैसा बनाई थे वो लंबे समय में बना था। तो अगर अपना के पास लंबा समय है, जो लंबे समय, मान लिया अपना के लड़के बच्चे की पढ़ाई 10 साल 15 साल बाद, 15 साल बाद गाड़ी खरीदेगा, 15 साल बाद शादी करेगा, यानी 20 साल बाद रिटायर्ड होगा, 30 साल बाद, ये सब लक्ष्य को पूरा करेगा तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। लेकिन जल्दी से जल्दी अमीर बनाए खातिर, जल्दी से जल्दी पैसा बनाए खातिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करी। अगर अपना ऐसा करब तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और म्यूचुअल फंड में रिस्क तो है। अब शेयर बाजार में रिस्क कम करे खातिर एक क्यों तरीका बताइला है। पहले तो जान लें कि अपना लंबे समय तक टिके रहे। दूसरा का करे है, दूसरा काम अपना करे है नुकसान से बचाए खातिर, जो आदमी आम जीवन में, सामान्य जीवन में खरीदारी करा था वैसे खरीदारी करेगा। आदमी देखी थे ना, जब सोना सस्ता होता है, सोना छड़ चांदी, जब ये सब चीज सस्ती होती तो आदमी ज्यादा से ज्यादा खरीदा था या नहीं खरीदा था, सब लोग खरीदा था। लेकिन जब बाजार गिरा थी, यानी बाजार में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे शेयर है, और जब बाजार गिरा थी, शेयर बाजार, शेयर सस्ता हो जाता है
तो लोग खरीदत नहीं है, लोग उल्टा बेचे लगा था। तो ऐसा नहीं करेगा। जैसे अपना सामान्य जीवन में करी थे कि जब मार्केट गिरा था, यानी चीज सस्ती होती तो हम 5 खरीदी थे, तो अपनों को ऐसे ही करेगा कि जब शेयर बाजार सस्ता होए, मतलब जब मार्केट गिरे, ठीक है ना, तब अपना का ही ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेगा, बेचेगा नहीं है। ये चीज ध्यान रखेगा, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान में रखेगा कि इधर उधर के बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देगा। जैसे कोरोना माही, कोरोना के पहले लोग अच्छे तरीके से बढ़िया से पैसा जमा करते रहे, इन्वेस्ट करते रहे, लेकिन जब कोरोना में 30-40% मार्केट नीचे चला गया, तो आप खरीदे ना चाहिए, सस्ता भाई तो ज्यादा से ज्यादा खरीदे चाहिए, लेकिन लोग खरीदी नहीं, लोग बेचे लगे, डरा है कि अब दुनिया खत्म हो जाए, यह हो जाए, वह हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखा, ये रचना रनाडे कहती कि आदमी कहीं एक दिन ऊपर जाएगा। जैसे आदमी के एक दिन ऊपर जाएंगे, जन्म भाई तो मरे तो जरूर है, ऐसा नहीं। मार्केट कितना नीचे ऊपर हो, कितना नीचे चली जाए, लेकिन जाएगी ऊपर आएगा। ये चीज ध्यान में रखिए, नुकसान से बचाएगा। तो ये चीज में ध्यान रखा तो नुकसान बिल्कुल कम है। और ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ली, ताकि जब हम वीडियो डाली तो अपना भी ये वीडियो मिल सके और अपना देख के अपने अच्छे तरीके से पैसा का संभाल सके, और जब जरूरत हो, जब पैसा काम है तो अपने पास पैसा हो।